Happy marriage anniversary भैया। नो यूमेनियन 9th मैरिज एनिवर्सरी बधाइयाँ। अब बताइए आपके 9 साल का सफर कैसा रहा? जी 9 साल का सफर बहुत ही अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला जिंदगी में और अपने पार्टनर को और आपको जाना बहुत कुछ जाना आपके बारे में। आप बताइए आपको कैसा लगा ये सफर मेरे साथ? एक सवाल और पूछना है। आज से आप जानकर 9 साल पहले अपने आप को देखते हैं, आज आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? मैंने तो बहुत तरक्की की हुई है हर चीज में। अपने आप को एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनने की कोशिश की है मैंने। बाकी तो फिर आगे आप बताइए कि मैं कितनी सफल रही हूँ, आप बताइए। अच्छा, अब मेरे बारे में आपका क्या व्यू है? मतलब आज से 9 साल पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, और मेरे से मतलब कि कौन सी चीज़ें, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचिए कि जो अभी तक मुझे करनी चाहिए आपके पास मैंने नहीं की, या मैं आपकी उम्मीदों में कितने परसेंटेज चाहिए मुझे फाइनल, कितने % तक सही उतरा? आज से 9 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी आपसे, सफर में चलते चलते कई बार थोड़ी तकलीफ भी हुई। वो तकलीफें नहीं थी, जिंदगी का एक एक्सपीरियंस था, एक एडजस्टमेंट थी, लेकिन वो इजीली हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 9 साल पहले मैंने सपना देखा था मुझे कैसा लड़का चाहिए, जो मेरे सपनों में था, जो मैं सोचती थी ऐसा ऐसे चाहिए, वो तो मुझे मिल गया। और सफर भी बहुत अच्छी तरह से कट रहा है और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी भी आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं मुझे, अपने आपको बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ये सफर अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में मैं ये उम्मीद क्या मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सफर इस तरह ही सुनहरा होगा, हमारा भविष्य बहुत सुनहरा होगा, हम बहुत तरक्की करेंगे लाइफ में। अच्छा, हमारी जर्नी एज ए कंबाइंड जर्नी, पूरे परिवार की जर्नी के बारे में आप क्या सोचती हैं? हमारा उद्देश्य आगे लाइफ में क्या रहेगा? सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहनी चाहिए इस परिवार की, हमारी समझ के मुताबिक आज के ज्ञान में? हम सबको सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जब हम खुद स्ट्रॉन्ग बने अपने परिवार को भी हम संभाल सकते हैं। इसलिए हम रोज अच्छे विचारों को सुने, उनको फॉलो करें लाइफ में और लोगों को भी उनके बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि वे सबकी लाइफ अच्छी हो जाए, तो हमारा भविष्य भी सुनहरा हो जाए। हमारी 2 बेटियां हैं, उनको भी मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ताकि वो आने वाले भविष्य में उनका भविष्य है वो सुनहरा बन जाए, वो जीवन की हर परिस्थिति में मतलब स्थिर रहे, वो विचलित ना हो। मैं उनको इस तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूँगी, उनको कुछ आध्यात्मिक शिक्षा देके वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए। और आपके साथ तो मैं अपना सफर एंजॉय कर ही रही हूँ, रोज का रोज मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कहीं वीक पड़ जाती हूँ तो आप मुझे समझाते हैं, बहुत केयर करते हैं, हेल्प करते हर चीज़ में। बस एक पत्नी को इसके सिवा क्या चाहिए। एक चीज़ आपने जो कही कि मैं अपनी बच्चियों को, परिवार को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी, परिस्थितियों में वो एकदम अड़ी रहे,
तो यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या मानती है कि जो परिस्थितियाँ आती हैं हमारी ज़िंदगी में, कोई अच्छी परिस्थिति, कोई खराब, कोई बहुत ही खराब, जिस वक्त ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी जो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कैसे हम इस चीज़ को टैकल करें, हैं? आई मीन हाउ टू कोप अप द सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी आपका रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली बहुत जानते इस बारे में। मुझे ये बताएं, क्या इंसान पर परिस्थिति का असर है, या इंसान उन परिस्थितियों में भी अपने आप को मतलब स्टेबल रख सकता? तो क्या हम ये माने कि परिस्थिति का हमारे ऊपर असर इतना नहीं हो सकता, या हम कैसे अपने आप को स्टेबल रखें? मान लें कि जब कोई खतरनाक परिस्थिति आई, उस वक्त हम क्या करें? ऐसा नहीं कि हम परिस्थिति आने पर ही अपने आप को स्टेबल रखें। आज से ही, अभी से ही हम आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए जब भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति कोई भी हो, छोटी या बड़ी, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है उस टाइम, हम परिस्थिति को किस तरह से देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपना ध्यान रखें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन करें, जो हमें सहायता करता है परिस्थितियों में ठीक रहने में, परिस्थितियों का सामना करने में। तो यही जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, ताकि परिस्थितियाँ हमको ना पीछे छोड़ दें, हम परिस्थितियों से अच्छे से सामना करें और आगे निकल जाएं। परिस्थितियाँ तो लाइफ में आती रहेगी, हम हमेशा उसके लिए तैयार होने चाहिए। और उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे ठीक रखें, हम अपने जो हमारा जो डेली का जो है रूटीन है उसको मेंटेन रखें, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें और अच्छी मेडिटेशन से, अच्छे विचारों से अपने दिन की शुरुआत करें, जिससे हम धीरे धीरे मेंटली, फिजिकली हर तरह से हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बुरी परिस्थितियों में के आने पर भी हम उनको आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अब आप बताइए, आपका मेरे साथ सफर कैसा रहा? मेरे पास आपके साथ सफर का कोई वर्ड नहीं है। दिस इज रियली अमेजिंग। पास्ट 9 years I have seen a lot of transformations in my life as a whole, in my activities, in my thoughts, in my views, in my way of living, and finally with the family, which way to deal with the family matters, like the circumstances. इसका श्रेय डेफिनेटली आपको जाता है। आज से 9 साल पहले जब मैं देखता हूँ अपने आप को, जब हम जैसे जो हमारी शादी हुई थी, वो एक ऐसी परिस्थिति थी, एक ऐसी सिचुएशन थी जिस वक्त हम दोनों, दो इंसान, दो प्राणी, दो अलग अलग परिस्थितियों से आकर मिले थे। और मुझे उस वक्त ये भी लगा था कि हम एक दूसरे को समझने में कुछ समय लेंगे, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ कुछ अलग रही हैं, मेरी अलग रही हैं, तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। आपको शायद याद होगा, जब शुरू में शादी हुई तो बीच में कई बातों को लेकर हमें तनाव भी होता था। कुछ तनाव ऐसे थे जो आधा घंटे में, 1 घंटे में सॉल्व करते थे, कुछ तनाव ऐसे थे 5 घंटे तक भी ऐसा हम बात नहीं कर सकते। आपको याद होगा मैं उस वक्त एक ही शब्द कहा करता था कि जया देखो, ये हमारी लाइफ की शुरुआत है, ये चीज़ होनी है, क्योंकि हम दोनों की जो ब्रिंगिंग अप हुई है वो अलग अलग सिचुएशन में हुई है। मेरी परिस्थितियाँ आप जानते हैं मैं किस तरह बड़ा हुआ हूँ, आपकी परिस्थितियाँ मैं जानता हूँ आप किस तरह बड़ी हुई। एक तरफ आपको लाड प्यार माँ बाप का पूरा सहारा आश्रय मिलता है, एक तरफ में एक जैसे जिसको किसी आदमी का किसी का सहारा ही ना मिला उस तरह बड़ा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते, और मैं आपको हमेशा बोलता था एक टाइम ऐसा आएगा हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारे रिलेशन डे बाई डे इम्प्रूव होंगे, खराब नहीं होंगे। तो मैंने समझा था कि ये एक अच्छे रिलेशन की शुरुआत है। कहीं जनरली क्या होता है रिलेशन में, लोग पहले तो बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में टकराव बढ़ता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमारा रिलेशन एकदम अपोजिट होगा, हमारी शुरुआत अंडरस्टैंडिंग की होगी, शुरू में भले टकराव होगा धीरे धीरे। आज मैं देख रहा हूँ कि मैं उस चीज़ पर 100% फोकस हुआ हूँ, और आप भी उसमें 100% कन्विंस हो और आज समझ गई हो कि
किस तरह हमें ज़िंदगी में किस तरह दोनों को मिलजुल कर परिस्थितियों का सामना करना है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कही, स्पिरिचुअलिटी में आज से 9 साल पहले मैं जहाँ पाता था, आज मैं वहाँ से अपने आप को बहुत ही आगे पाता हूँ। और एज ए रिजल्ट ऑफ इट I am able to cope up with each and every situation in my life very peacefully, very convincingly, and moreover, whenever I am confused in some matter, you have guided me all the time. और परिस्थितियाँ, जैसे आप कहती हैं, इंसान पर परिस्थिति का असर नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरह तैयार करना है, जैसे अगर हम किसी सर्दी के मौसम में जाते हैं, वहाँ बर्फ गिरी है चारों तरफ बाहर, और हम कहेंगे कि भाई अरे बर्फ में जाके बीमार होना तो है निश्चित है, नहीं, बर्फ है, लेकिन हमें अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना है कि हम बर्फ में जाने के बाद भी बीमार नहीं होंगे। वैसे ही परिस्थिति कितनी भी खतरनाक बाहर आ जाए, किसी भी तरह की परिस्थिति खराब बाहर आ जाए, अपने आप को हमने अंदर से इतना तैयार रखना है कि हम अपने ऊपर परिस्थिति का असर ना हो। और भविष्य में आप मेरे साथ अपना कैसा देखते हैं, कैसा रहेगा, कहाँ पाते हैं? डेफिनेटली इसमें कहने का कोई शब्द ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जितना ब्यूटीफुल हमारा मैरिड लाइफ है, जितना ब्यूटीफुल हमारा एक दूसरे से मिलन जितना अच्छा हुआ है, जितना हम अच्छे से रहते हैं, जो हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, नो डाउट आज मैं आँख से आँख डालकर हज़ारों लोगों 100 लोगों को कह सकता हूँ, खिला कर कह सकता हूँ कि ऐसे रिलेशन ही जिंदगी में असली रिलेशन हैं, जिसमें हम स्पिरिचुअल नॉलेज का तड़का डालकर इसको बहुत टेस्टी बना रहे हैं और जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब मुझे एक भी I don't have even a iota of doubt on your this thing, because you know it and everything very minutely. Now you have improved your level in such a way that by doing meditation, by tackling with the situation, और आज एक फिजिकल वर्ल्ड में मैंने तरक्की की है, 2 बेटियां हो गई। 9 साल पहले हम 2 थे, आज 2 बेटियां हो गई, आज हमारा 4 परिवार हो गया, और दोनों बेटियों को जिस तरह से आप ब्रिंगिंग अप कर रही है, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा लकी हस्बैंड शायद ही कोई होगा। कोई होगा तो मैं हमेशा उससे मिलना चाहूँगा। और आपकी गाइडेंस इतनी अच्छी है कि हम तो खुश रहते ही, हमें तो कभी तकरार आती ही नहीं है। मैं हैरान होता हूँ, सब लोग कहते हैं कि अरे थोड़ी तकरार तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ पर आज हैरान हूँ, तकरार कहाँ से आई? हमारी जिंदगी में तकरार कभी नहीं आती, हम समझते हैं बात, नहीं तकरार आती। तो आप मुझे हमेशा गाइड करती रहती कि हमारे आसपास हमारे मिलने जुलने वाले यार दोस्तों को भी समझाते रहें, उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होती है। जैसे आपसे मिलकर हमारे यार दोस्तों ने बहुत उनके परिवारों में भी सीखा है, वो आपका जो ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया है, हम लोगों ने मिलजुल के जिसके लिए अभ्यास किया है और जिस रास्ते से हम चलते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मुकाम पर पहुँचे हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत सक्सेसफुल लाइफ है, और इसमें हम और आगे 4 चांद कर देंगे हमारी लाइफ। मुझे बिल्कुल बहुत हम अपना फ्यूचर को सुनहरा बनाएंगे, सुनहरा भविष्य। और मुझे एक और चीज़ बताइए, आप जो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपने मुझे साथ में रहकर जो सहयोग दिया है, ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आप मान लिया कोई इंसान आस पास पड़ोस यहाँ वहाँ इधर उधर हर तरह के इंसान हैं। कई लोग आपकी खुशी को देख के आपसे नफरत भी करते होंगे, कई घृणा करते होंगे, कई आपके बारे में बुरा बोलते होंगे, कोई जेलसी करते होंगे, कोई क्रिटिसाइज करते होंगे। तो उस चीज़ से आप अपने आप को कैसे उतर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में ये सब बातें होती रहती है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज जब से हुआ, पहले मैं भी ऐसा ही फील करती थी, किसी ने कुछ कहा हर्ट हो गई, मैं किसी ने कुछ बोला तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना छोटी छोटी बातों पे। लेकिन जब से स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ है, जब से बातें सुनी है, उसके बाद एकदम रियलाइज होता है कि मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं अननेसेसरी को सोच रही हूँ, मेरे लिए अच्छा नहीं है। कोशिश करती हूँ मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाऊँ।
मैं आस पड़ोस में सबसे अच्छे से बात करती हूँ। जो बात नहीं कर रही है उनसे कोशिश करती हूँ मेरे संबंध उनसे अच्छे हो जाए, हमारे अच्छे रिलेशन हो जाए। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना चाहती हूँ। मुझे किसी से जेलसी नहीं होती है, या कभी किसी के प्रति कुछ बुरा विचार आता है तो एकदम अपने आप को रोक लेती हूँ, नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ पहले तो मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, तो दूसरे के लिए तो नेगेटिव है ही। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मन में ही ये बात ना आए। डेली लाइफ में मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, मैं चीज़ों को डेली फॉलो करूँ और अपने आसपास के सारा जो नेबरहुड है उसको है ना कि बहुत खूबसूरत बनाओ, अच्छी रिलेशन बनाओ। तो घर में भी और बाहर भी ऐसा ही सबसे सब इंसान हर इंसान में जेलसी, क्रोध, गुस्सा ये सब है, लेकिन उनकी गलती नहीं, अपनी परिस्थितियों के कारण भी ऐसे या कुछ कोई बिहेवियर से अच्छा नहीं कर रहा है तो उस पर्सन की गलती नहीं है। वो जो फील कर रहा है वो बोल रहा है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। अगर उनको स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाए तो वो भी ये सब बातें छोड़ देंगे। तो बात ज्ञान की है, किसी से ज्ञान हो गया वो सब इन सब चीज़ों के ऊपर निकल जाएंगे। जब जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं हुआ है तो उनको तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और जितना हम अपने आप से अपने आप को सुधारेंगे, मतलब विचारों को अच्छा बनाएंगे, दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो ही हमारा अच्छा होगा। अदरवाइज हम दूसरों का अगर बुरा सोचेंगे तो जिंदगी अच्छे से नहीं कट पाएगी। हमारे अंदर जो है वो खुशी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। खुशियाँ जो है वो बांटने से बढ़ती है, देने से बढ़ती है। इसलिए मैं अगर किसी को खुशी दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ, तो पहले मैं खुद फील कर रही हूँ। इसलिए मैं मानती हूँ कि अच्छी चीज़ देने से ही अच्छा होता है लाइफ में। बस यही जिंदगी जीने का तरीका है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि खुशियाँ जो है बांटने से बढ़ती है, और आपने ये भी बताया कि बांटने से बढ़ती कैसे है। हमने सुना तो ये था बहुत बांटने से बढ़ती है, लेकिन पता ये भी पता चला कि बांटने से इसलिए बढ़ती है कि जब आप खुशी बांट रही तो सबसे पहले आप अंदर खुश हो रही है। जब आप खुश हो रही है, जितनी जगह बांटी उतनी ही ज़्यादा आप अंदर खुश हो रही है। तो ये एक तरह की एनर्जी है, एक पावर है। जैसे ही वो किसी को जाएगी वो भी खुश हो जाएगा। और दूसरी बात, कोई आदमी आपके बारे में अगर गलत सोच रहा है, आपकी खुशी बांटने से जब वो खुश हो जाता है तो उसके विचार आपके प्रति बदल जाएंगे। और जब विचार बदलेंगे तो जैसे हमारा कहा जाता है कि दवाई से असर ज़्यादा दुआओं का होता है। दुआ यही एनर्जी है। कोई आदमी आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरह के विचार भेजता है, वो एनर्जी है। किसी की आवाज़ पहुँचने से पहले वो एनर्जी पहले पहुँचती है। तो आपने बहुत खूबसूरती से हिस्सा लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी लाइफ पार्टनर से आपको इतना ज़्यादा ज्ञान है, और मुझे भी टाइम का दिग्दर्शन करके देते हैं। आप भी देते रहिए मुझे। वो तो ये सब जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, जो मैं सब कहते हैं कि मुझे मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है। मेरी बेटी, मेरे पेरेंट्स, हर कोई कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत खुशी है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। आप अच्छे हैं मेरे साथ, मुझे समझते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, इसलिए आपने भी मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है। अदरवाइज मैं तो बहुत वीक थी इमोशनली। तो इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। सारा जो भी लाइफ में मेरी चेंजेस आया हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो मेरी लाइफ में इतना रस भर दिया। कहाँ मैं अकेला था, हैं, जिसका कोई सहारा नहीं, जैसे कैसे स्ट्रगल करके 2 वक्त की रोटी कमाता था, मतलब नौकरी मिल गई, उसके बाद अकेला था, कोई संसार नहीं था मेरा। आपने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए। रंग ये नहीं, सांसारिक रंग ही नहीं, एक ज्ञान के रंग भरकर मुझे बहुत ही मतलब एक मुक्त पक्षी से सिखा दिया। आज मैं बहुत आनंद फील करता हूँ, और हमेशा हम लोग जैसे रोज डिस्कशन करते रहते हैं ज्ञान की, आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन ध्यान सब जो हम करते रहते हैं, इससे हमारा लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है।
रही बात दुनियादारी की, दुनियादारी में जी रहे हैं तो डेफिनेटली हम ज्ञान में जी रहे हैं, हम समझ रहे हैं किस तरह लोगों से बिहेव करना है, किस तरह डील करना है। लोग हमारे बारे में सोचते हैं वो उतना मायने नहीं रखते। सबसे पहले हम लोगों के बारे में, हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम उनके बारे में कैसी एनर्जी छोड़ते हैं, अच्छी वाइब्रेशन छोड़ते हैं। हमारा जैसा जानती तुम्हारा हमारा एक उद्देश्य, हम जो भी इंसान मिले तो हमेशा खुश है, खुशी हम उसको बांटना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही चीज़ मानना है, जिसमें हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। अगर कोई इंसान आपके प्रति बुरी एनर्जी भेज रहा है, आपके प्रति ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, घृणा कर रहा है, आपका क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि वो इंसान दुख में है, वो आदमी पेन में है? जैसे एक फिजिकली बीमार आदमी है, अगर किसी आदमी को शरीर में बीमारी लग गई तो उसकी हम कितनी केयर करते हैं, उसका हम बहुत दया करते हैं, अरे ये आदमी बीमार हो गया है, ये आदमी बीमार हो गया है, तो उसकी हम केयर करते हैं। वो गुस्से भी रहता है, परेशान भी रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन हम उसको केयर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी शरीर में बीमारी लग गई। जैसे जो इंसान हमें बुरी नज़र से देखता है, हमारे ऊपर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, समाज में हमसे जो क्रिटिसाइज करता है, वो इंसान फिजिकली मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से उसके अंदर बीमारी हो रही है। हम उसको उस दृष्टिकोण से देखकर उसके ऊपर हमें दया का भाव आता है। ये बात अलग कि आप जब मेरी जर्नी स्टार्ट है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उस भाव में एकदम से स्ट्रांग हो जाने का, तो हम कंटिन्यूस में बहुत करते रहेंगे और हर इंसान को सच्चा इंसान समझ के उसके साथ हम बड़े प्यार से पेश आने की कोशिश करेंगे और आगे हम इस तरह बढ़ते जाएंगे और एक से जैसी आएगी जब हमें अच्छी तरह से रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ ये इंसान मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसको ईर्ष्या द्वेष आ रहे हैं। क्योंकि कभी भी अगर मैं मुझसे नीचे के ओहदे वाले इंसान से मिलूँ जिस पर कभी जलती हुई है, इसका मतलब कोई आदमी आपसे नफरत करता है, कोई द्वेष करता है, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ है कि वो मुझसे अपने आप को इंफीरियर फील करता है, मुझसे अपने आप को कहीं पीछे पाता है, तो उस चीज़ की जल्दी उसके अंदर तो वो अपनी जगह में ठीक है, इसलिए मैं उसके प्रति अच्छी एनर्जी भेजूँ, ऑटोमेटिकली वो अच्छी एनर्जी मेरे वापस आएगी और कल दिन हमारे बीच में यहाँ पर हो जाएंगे और वही जिंदगी का मजबूत करेगा। बाकी और भी अच्छे ओकेजन आते रहेंगे, अगली एनिवर्सरी में हम इससे भी अच्छे बातों में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद और बधाइयाँ होगा सभी 9 साल पूरे करने की।